वैभव सूर्यवंशी के अकाउंट में आ गए हैं 10 करोड़ रुपए। इस लड़के को कोई संभालो। हमें तो नहीं पता ये लड़का बहक चुका है, ये ज्यादा दिन क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। वैभव घमंडी हो चुके हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज, जी हां मैं सुपरस्टार ही कहूंगा क्योंकि बीते 2 महीने में विराट कोहली के बाद अगर किसी की बात सबसे ज्यादा हुई है तो वो वैभव सूर्यवंशी हैं। आईपीएल से लेकर अभी तक ट्राई सीरीज तक और बीते 5-6 दिनों में तो वैभव ने तो एक तरीके से हंगामा मचाया हुआ है। सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, इसके अलावा फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, विरोधी टीमें हो, बहुत सारे लोग सिर्फ वैभव की बात कर रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा चौंकाने वाला बयान वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिया गया है जिसके बाद सवाल उठ गए हैं कि एक 15 वर्षीय खिलाड़ी से इतनी जलन हर किसी को क्यों हो रही है। वैभव ने किसी का क्या बिगाड़ दिया है? क्या वैभव ने किसी से पैसे खा लिए हैं? क्या वैभव ने इतनी जो सफलता हासिल कर ली है, क्या ये सफलता हासिल करना उनके गले की फांस बन गया है? दोस्तों, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा किसने ये बयान दिया है और उसकी वैभव से क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दरअसल दोस्तों, वैभव को लेकर ना बहुत सारे लोग, क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, करेंट क्रिकेटर, हर कोई अपनी बात रख रहे हैं। अभी हाल ही में संजय मांजरेकर ने भी एक बयान दिया कि अगर मैं टीम इंडिया का कोच या मैनेजर होता तो मैं वैभव सूर्यवंशी को तुरंत ड्रॉप कर देता। मतलब मैं उन्हें खिलाते ही नहीं भाई। जो मैच उन्होंने खेला अफगानिस्तान के खिलाफ और वो मैच उन्होंने जिताया, ऐसा नहीं है, वो मैच उन्होंने जिताया। भले उनसे बल्लेबाजी में रन ना बने उनसे, मतलब 28 गेंदों में 38 रन बने, अब उनको फेलियर काउंट कर रहे हैं। ठीक है यार, 28 गेंदों में 38 नॉट अ बैड, मतलब कोई खराब मैच तो नहीं था। फिर उसके बाद जब टीम इंडिया मैच हार रही थी दोस्तों, तो पता क्या हुआ, फिर उन्होंने एक शानदार कैच लिया और वो ऐसा कैच था जो शायद साल 2026 का सबसे बेहतरीन कैच भी आप काउंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अब वैभव के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी कर दी गई है और ये टिप्पणी एक, मतलब मैं क्या कहूं यार, मतलब एक बड़े पत्रकार है, मैं उनका नाम भी ले देता हूं भाई, समीप राजगुरु जी हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में मेरी भी उनसे बहुत भिड़ंत चलती है भाई, ट्विटर में मुझे भी जवाब दिया है, मैंने भी उनको बहुत सारी चीजें कही है, ये बात सच है। ठीक है, उनने भी की है क्योंकि वो गलत बयानबाजी करते हैं तो मैं उनको जवाब दे देता हूं भाई। अब उन्होंने एक वीडियो में वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये कहा है कि भाई बचाओ इसको, इसको रोक लो, ये बहक चुका है, इसके अकाउंट में 10 करोड़ आ गए हैं, हमारे अकाउंट में तो है नहीं, तो हमें तो पता नहीं है कि जब किसी के अकाउंट में 10 करोड़ आ जाते हैं तो वो क्या करता है। उन्होंने कहा है कि वो मुक्के चला रहा है, वो लड़ाइयां कर रहा है क्योंकि उसके पास आ गए पैसे, उसको बचाओ। अब अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं तो लोगों को लात मारूंगा। उन्होंने ये बात खुद कही है। यानी वैभव सूर्यवंशी से जो जलन की वजह है वो है उनकी उपलब्धि, दूसरा कम उम्र में उनके पास इतना सारा पैसा आ जाना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चलो क्रिकेटर्स की बात तो ठीक है, क्रिकेटर्स का मैं मान सकता हूं कि यार वैभव आगे बढ़ रहा है तो उनको जलन हो सकती है। एक पत्रकार को वैभव से क्या जलन हो सकती है? मतलब वो कह रहे हैं ना कि हमें उनके अकाउंट में 10 करोड़ आ गया, तो मतलब आपकी नजर उनके पैसों पर है। मैं तो यही कहूंगा, फिर अगर वो कमा रहे हैं तो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। वैभव ने 15 साल की उम्र में इतनी तबाही मचाई हुई है जिसके बाद उन्हें पैसे मिल रहे हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी से उठाकर, वैभव किसी से छीनकर अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि में खरीदा आईपीएल में, उन्होंने परफॉर्म किया, 776 रन बनाए। फिर उसके बाद टीम इंडिया में उनको जगह मिली, टीम इंडिया के लिए भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगे उनको मुख्य टीम में भी जगह मिल गई है, वो आयरलैंड जाएंगे, वहां पर भी बहुत सारा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राजगुरु जी को क्या दिक्कत है, मतलब क्या उनका डाउनफॉल चल रहा है और वैभव का उदय चल रहा है? क्योंकि उम्र में तो वो बहुत बड़े हैं और अगर इतने सीनियर होने के बाद भी एक 15 साल के बच्चे से उनकी जलनखोरी की वजह अकाउंट में 10 करोड़ आ जाना है, तो यार फिर उनका मालिक तो, मतलब मैं क्या बोलूं, फिर तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई आप भी तो इतने सालों से फ्री की ही खा रहे हो, कंटेंट के नाम पर तो आप जो बना रहे हो वो तो आप भी घर जाके देख रहे हो उसको या नहीं, क्योंकि दूसरा तो कोई देख नहीं रहा है। कंटेंट के नाम पर जो आप बना रहे हो वो कोई नहीं देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वही देख रहे हैं। घर में वो वॉच टाइम बढ़ा लेते होंगे बस, फिर उसके बाद बता देते होंगे कि इतना हो गया है।
तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्यों ये सारी चीजें वैभव को लेकर अचानक से बोली जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया, 10 करोड़ आ गए। मतलब लोगों की नजर वैभव के पैसे पर है। मतलब क्या रेड वेट पड़वाने हैं क्या भाई? नहीं पच रहा क्या? डाल दो फिर शिकायत एक वैभव को लेकर, भाई साहब ये पैसे कमा रहा है। वैभव अगर जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, ईमानदारी से पेश कर देंगे भाई कहां कहां से उन्होंने पैसा कमाया है, क्या किया है, सारा कुछ वैभव बता देंगे। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है राजगुरु जी? मेरा तो सवाल सबसे ज्यादा यही है ना कि मतलब आप उसकी बल्लेबाजी की तारीफ करो, और आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जो कुछ भी आज की डेट में वैभव सूर्यवंशी के पास है वो उन्होंने अपनी मेहनत से अचीव किया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या फिर समस्या आ रही है? सिर्फ पैसा 10 करोड़, 10 करोड़ की जगह अगर वैभव को आईपीएल में अभी 30 लाख मिलते या 20 लाख मिलते और फिर वही हरकत करता, फिर तब आप अप्रिशिएट करते क्या इन सारी चीजों को? मतलब यार एक अलग ही चीज चल रही है भाई, मेरी तो समझ से परे है यार, क्यों ये सारी हरकतें हो रही हैं और क्यों वैभव के पीछे हाथ धोकर लोग पड़ गए हैं। संजय मांजरेकर जैसे लोगों को, मतलब संजय मांजरेकर ट्वीट लिख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं किसी और के कैच की, जबकि वैभव ने सबसे अच्छा कैच लिया है। इतनी हिट एक 15 साल के बच्चे के लिए, इतनी हिट। अब आप समझ जाइए कि मतलब क्या स्टैंडर्ड हो रहा है और किस तरीके से चीजें चल रही हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हैरान करने वाली चीजें हो रही हैं यार इस वक्त वैभव को लेकर। तो वही था कि मुझे ये वीडियो बनाना था, क्योंकि यार वैभव के खिलाफ ना अब एक एजेंडा चल गया है कि वैभव को नीचे गिराना है, इसलिए तरह तरह के मीडिया आउटलेट्स आप देख लीजिए वो वैभव के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। उनमें से एक ये भी है जिन्होंने रील्स डाली है, रील्स कटी है, शो किया है पूरा प्रॉपर। अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट के इश्यूज के कारण भाई मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अदरवाइज आप जाकर सुन सकते हैं भाई, आप देखिएगा वहां पर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसने ये बयान दिया है, क्यों जल रही है। और काफी दिनों से है ये वीडियो, मैंने अभी बनाया, काफी दिन हो गए लगभग जब से वैभव की ये कंट्रोवर्सी और रन अप आना शुरू हुए, हर चीज में उनकी वीडियो बन रही है, हर चीज में आप उठा कर देख लो। 2 रन बनाए तो उनकी खबर बन रही है, अगर वो फील्डिंग में एक कैच छोड़ दें या धीरे भागें उस पर खबर बन रही है, आप उठा कर देख लें, ये सारी चीजें हो रही हैं। और बड़े बड़े सीनियर पत्रकार कर रहे हैं भाई, जिनको ऑफर मिला उनके घर जाने का उन्होंने तक क्रिटिसाइज कर दिया भाई। बाकी चीजें तो छोड़ो, जिनको उनके पिताजी ने बोला कि आप घर आइए वो तक बंदा जो है उस दिन वैभव के खिलाफ हो गया। इतना दोगलेपना चल रहा है भाई इस वक्त। खैर जो भी हो यार, आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में बतानी है, आप बता सकते हैं भाई, खुला इनविटेशन है। और आप जो भी व्यूज हैं आपके आप बता सकते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।